अस्सलाम वालेकुम। फरोख सुहेल गोइंदी के साथ हमारा सफर अभी जारी है। जनाबी गोइंदी के साथ शरीक सफर हैं प्रोफेसर रजी हैदर, मारूफ ट्रेनर मोहम्मद राशिद मुस्तजाब, डॉक्टर जाम सज्जाद हुसैन, नदीम रहमान मलिक और अथर लाशारी। तो चलते हैं किला दरावड़। नदीम रहमान मलिक साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने ये साथ दिया कि हम तारीख का ये एक अहम पॉइंट दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, इकट्ठे देख रहे हैं। प्रोफेसर जाम सज्जाद साहब का शुक्रिया कि वो लेके आए, रजी हैदर साहब, प्रोफेसर साहब और राशिद साहब हमारे साथ हैं। और ये जो दरावड़ किले के साथ मस्जिद है पहलू में, शाही मस्जिद, वो देखने हम आए। और नदीम रहमान मलिक साहब, आपका तो बड़ा शुक्रिया सर। ये शाही मस्जिद किला दरावड़ के बिल्कुल सामने तामीर की गई थी, जो आज भी अपनी खूबसूरती में एक मिसाल है। और ये किला दरावड़ के हुस्न को चार चांद लगा देती है। कहा जाता है कि ये शाही मस्जिद भी उस वक्त तामीर की गई जब इस किला दरावड़ को कायम किया गया और उसके इर्द गिर्द रिहायशी आबादियां और बाजार थे। ये शाही मस्जिद चोलिस्तान के सहरा में एक इंतहाई खूबसूरत और नायाब मस्जिदों में शुमार होती है। तारीखी इमारतों की मानद किला दरावड़ में ये खसूसियत मौजूद है कि वक्त का पहिया रुक जाए और आपको तारीख के झरोकों में ले जाए। बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में किला दरावड़ पर हम सब पहुंचे। सड़क पहले कच्ची थी, तंग थी, लेकिन अब बहुत उम्दा हालत में है। बहावलपुर से इसका फासला लगभग 2 घंटे का है। रेत के वसीओ अरीज मैदान में खड़ा ये कला मुनफरिद दिखाई देता है। कले की जानिब बढ़े तो मस्जिद के उकब में बने एक दरवाजे से गुजरते हुए आप पेच खाती इस कुशादा गुजरगाह पर पहुंचते हैं, जो आपको कले के अंदर लेकर जाती है। सामिन करम, बहावलपुर का शुमार बरसगीर पाक व हिंद की खुशहाल रियासतों में होता था। 18वीं सदी के अवाइल से तकरीबन 2.5 सदियों तक यहाँ के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी खानदान ने एक तरफ दारुल खिलाफा बहावलपुर में पुरअसाइश महल्लात और बागात तामीर किए, तो दूसरी तरफ कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, तफरीह मकामात और लाइब्रेरियां भी बनवाई। उनकी तामीरात में कई आज भी बहावलपुर शहर और उसके बाहर मौजूद हैं। ये तारीख के उन औराक की मानिद है जिनसे कई कहानियां और यादें इबारत हैं। किला दरावड़ आज भी अब्बासी खानदान की मलकियत है। कमरुज़्ज़मा अब्बासी के मुताबिक किला दरावड़ के पास से एक दरिया गुजरता था
जिसे घारा या हाकड़ा कहा जाता था। किले के बाहर आबाद लोगों में मुसलमान भी थे, हिंदू और सिख भी, मगर उनमें ऐसा मेल मिलाप था कि मजहब की तफरीक का मालूम ही नहीं पड़ता था। मुसलमान और हिंदू सब एक ही घाट से पानी पीते थे। जब तक इसको दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल रही, किले के बाहर बाजार और उमरा व अराकीन सल्तनत के मकानात वाक़े थे। मरकजी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हों तो सामने एक वसी व अरीज अहाता है जहां एक तोप खड़ी है। सामने जो इमारत नजर आती है वो गालबन 12 दरी थी जो महल के बैरूनी हिस्से में वाक़ थी। इसके कुशादा बरामदे के उकब में कमरों की एक कतार है जो मशरिक में एक दूसरी 12 दरी में खुलती है। इंतहाई बोसीदगी की हालत में भी उसके आसार बाकी हैं। अंदर मौजूद तामीरात की मौजूदा हालत को देखकर आपको मायूसी हो सकती है। ये किला की बाहर से जाहिर शान व शौकत के बिल्कुल मुख्तलिफ है। मरकजी महल के मशरकी सिमत फौजियों के लिए बैरके और गोदाम वगैरह बनाए गए थे। यहाँ एक जेल भी नजर आती है। कहा जाता है कि किले में जेरे जमी सुरंगों का जाल मौजूद था। इसमें रेल की पटड़ियां कुछ अरसे पहले तक देखी भी जा सकती थी। ख्याल है कि उनके जरिए किले के अंदर और बाहर खुफिया रहकर सफर किया जा सकता था। यहाँ तक कि कोई सुरंग गालबन दिल्ली तक भी जाती थी। लेकिन फरुख सोहेल गोविंदी साहब कहते हैं कि इस किस्म की सुरंगें दुनिया के अहम किलों में बनाई जाती थी ताकि जंग इमरजेंसी के मौके से फायदा उठाया जा सके, लेकिन उनका हद फासला 1-2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता था। अपने मकाम और वकूअ के एतबार से ये किला अब्बासियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। ताहम जब बहावलपुर में महल्ला तामीर हो गए तो वो वहां मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान से कबल की आजाद रियासत बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहबजादा कमरुज़्ज़मा अब्बासी इसकी देखभाल करते हैं। उन्होंने किले की तारीख पर किताब भी लिख रखी है।
یہ شاہی قبرستان جو کہ قلعہ دراوڑ سے باہر بنایا گیا ہے، اس قبرستان میں عباسی خاندان کے تمام نوابان کی قبریں موجود ہیں اور ان کے عالی شان مزار، گنبد اور تعمیر و آرٹ کے شاہکارے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نوابان کے اپنے اپنے مزار اور اپنی اپنی ان کی تزئین و آرائش تھی۔ پھر یہ قافلہ چولستان کے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا قائم کردہ شعبہ بائیو ڈائیورسٹی کے مرکزی دفتر پہنچا۔ وہاں تمام احباب کا بہترین استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ سرائکی کے معروف اور ممتاز مصنف جناب ظفر لاشاری کی قائم کردہ لائبریری ظفر لاشاری لائبریری میں پہنچے۔ سامعین اکرام، ظفر لاشاری سرائکی زبان کے وہ پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے 70 کی دہائی میں سرائکی کا پہلا ناول نازو لکھا۔ اس کے بعد بہاج اور دیگر ناول لکھے۔ ان کے ہونہار بیٹے اطہر لاشاری نے اپنے مرحوم باپ ظفر لاشاری کا نام اور ان کی ادبی خدمات کو علاقے کے لیے وقف کیا ہوا ہے اور محراب والا میں یہ شاندار لائبریری بنائی ہے۔ بہت مبارک ہوئے تاری لائبریری دیتے سارے ملک دے مہاندرے شاعر ادیب تحقیق نگار سفر نامہ نگار جناب فروغ سہیل گوئندی صاحب تشریف گھن ہے۔ یہ تاری واسطے سارے واسطے این لائبریری واسطے اسا سارے واسطے اعزاز ہیں تے انہاں دے دم قدم نال انشاءاللہ تعالیٰ تاری یہ لائبریری بہت ترقی کرے سی تے ساری دعاواں نیک خواہشات تاری نال ہیں۔ یوں سامعین کرام، ہمارا سفر ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیے اور اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔